हेलो दोस्तों। आज की कहानी एक इंस्पिरेशनल कहानी है जो मन के विचारों को रोकने या मन को शांत करने के ऊपर है। एक समय की बात है। एक बौद्ध मठ में एक जैन गुरु रहते थे। एक दिन एक आदमी उनके पास आया और बोला, हे भिक्षु, मेरा मन बहुत बेचैन है। मेरे मन में हमेशा कई तरह के विचार आते हैं। कृपया मुझे मन के विचारों को कम करने का कोई मंत्र दें। जैन मास्टर ने उसे देखा और कहा, मित्र, यदि ऐसा है तो तुम ध्यान करना शुरू करो। हर दिन थोड़ा ध्यान करने से तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। लेकिन उस आदमी ने कहा, हे भिक्षु, कृपया मुझे ध्यान करने के लिए न कहें। मैं ध्यान नहीं कर सकता क्योंकि तब मैं और अधिक विचारों में पड़ जाता हूँ और विचार अधिकांश नकारात्मक होते हैं जो मेरे मन को और अधिक बेचैन बनाते हैं। जैन भिक्षु ने कहा, फिक्र मत करो। ध्यान की शुरुआत में ऐसा होता है, लेकिन ध्यान की प्रैक्टिस करते हुए तुम्हारा मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा। लेकिन वो आदमी बोला, हे भिक्षु, ध्यान करना मेरे बस की बात नहीं। कृपया मुझे मन को शांत करने के लिए कोई मंत्र दें। भिक्षु ने देखा कि यह आदमी ऐसे नहीं समझने वाला, तो उन्होंने कहा, ठीक है, अगर तुम इस पर जोर देते हो तो मैं तुम्हें एक मंत्र देता हूँ जो तुम्हारे मन को शांत कर सकता है। फिर भिक्षु ने उसके कान में एक मंत्र सुनाते हुए कहा, तुम्हें हर दिन अकेले बैठकर इस मंत्र का जाप करना है। इसके बाद तुम्हारे मन में कोई विचार नहीं आएंगे। आदमी बहुत खुश हुआ और बोला, हे भिक्षु, आपका धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से रोज इस मंत्र का जाप करूंगा। जब वह आदमी वापस जाने लगा तो भिक्षु ने कहा, लेकिन एक बात याद रखना, इस मंत्र का जाप करते समय किसी भी मंकी यानी बंदर के बारे में मत सोचना। आदमी ने कहा, हे भिक्षु, मैं भला मंकी के बारे में क्यों सोचूंगा? मैंने कभी भी किसी मंकी के बारे में नहीं सोचा। जैन मास्टर ने कहा, तुम इस बारे में चिंता मत करो और बिना किसी मंकी के बारे में सोचे बस दिए हुए मंत्र का जाप करो। वह आदमी खुशी से घर लौटा और मंत्र जाप करने बैठा। जैसे ही उसने मंत्र का जाप शुरू किया, उसने भिक्षु के बातों को याद किया कि मंत्र जाप के दौरान किसी भी मंकी के बारे में नहीं सोचना। हालांकि वह किसी भी मंकी के ख्यालों को नजरअंदाज करने की कोशिश करते हुए भी जैसे ही वह जाप करने की कोशिश करता, बंदरों के ख्याल उसके मन में और ज्यादा हावी होने लगा। कुछ समय बाद पूरा मन मंकीज से भर गया। निराश होकर वह आदमी सोचने लगा कि जब जैन मास्टर जानते थे कि बंदरों के बारे में सोचना कठिन होगा, तो उन्होंने ऐसी चेतावनी क्यों दी? उसके मन में किसी और जानवर के बारे में कोई विचार नहीं था और वास्तविकता में कोई बंदर उसके आसपास था भी नहीं। अधिक परेशान होकर वह निर्णय करता है कि कुछ करना होगा। उसने स्नान किया, ताजगी से कपड़े पहने और फिर एक कमरे में बैठकर मंत्र जाप करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, अब और ज्यादा मंकीज दिमाग में आने लगे। वे जहाँ भी देखता वहीं उसे बंदर दिखाई देते। यहाँ तक कि अब वह आदमी अपने परिवार के सदस्य के चेहरे में भी मंकीज को देखने लगा। रात में सपने में उसको मंकीज ही आने लगे और सुबह तक वह लगभग पागल हो चुका था। अगली ही सुबह वह आदमी वापस जैन मास्टर के पास गया और उसे सब कुछ बताया और कहा, हे भिक्षु, आपने मुझे कौन सा मंत्र दिया है? कल तक मेरे मन में कभी बंदरों के बारे में कोई ख्याल नहीं था, लेकिन अब मेरा मन पूरी तरह से बंदरों से भर गया है और बंदर मुझे एक सेकंड के लिए भी नहीं छोड़ रहे। कृपया मेरी मदद करें और मेरे मन को इन बंदरों के ख्याल से मुक्ति दिलाएं। जैन मास्टर ने कहा, ठीक है, अब तुम कुछ भी मत करो, बस रिलैक्स हो जाओ और मंत्र जाप करना बंद करो, कुछ भी कोशिश मत करो। उस आदमी ने ऐसा ही किया। वह शांत होकर खाली बैठ गया। थोड़ी देर में वह आदमी आश्चर्य हुआ कि अब उसे किसी बंदर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं था। अब सब कुछ सामान्य हो चुका था और जैन मास्टर ने कहा, हे मित्र, मैं तुम्हें सिर्फ मन के स्वभाव के बारे में बताना चाहता था कि देखो ये कैसे हमें अपने चंगुल में फंसाता है। कभी अपने मन के साथ लड़ने का प्रयास मत करो। आप इसे जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, ये और ज्यादा ख्यालों का आवेग लाएगा। जितना अधिक आप अपने मन को दबाने की कोशिश करेंगे, वह उतना ही अधिक मजबूत होता जाएगा। इसलिए शांत हो जाओ और इसे पकड़ने की कोशिश मत करो और आप पाओगे आपका मन धीरे धीरे शांत हो गया है। आप अपने मन को बस देखने का प्रयास करें और ऐसा करने के लिए आपको केवल ध्यान करना है, न कि मन के साथ कोई जोर जबरदस्ती करनी है। अगर हम अपने जीवन में देखें तो हम पाएंगे कि हमारा मन भी किसी मंकी की तरह है जो हर वक्त इधर उधर छलांग लगाता रहता है। इसी तरह अगर आप अपने माइंड को जबरदस्ती रोकना चाहेंगे तो जितना आप इसे दबाने की कोशिश करेंगे, उतना ही यह मजबूत वेग के साथ विचारों को लाएगा और फिर विचारों का जमावड़ा बढ़ता चला जाएगा। ये ठीक वैसा ही है जैसा आप किसी स्प्रिंग को दबाने की कोशिश करें और वह और तेजी से उछाल मारेगा। दोस्तों, एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ह्यूमन माइंड में एक दिन में करीब 36,000 से 80,000 यानी 36,000 से 80,000 विचार आते हैं। अगर आप इन विचारों को जबरदस्ती रोकने की कोशिश करेंगे तो आप इन्हें नहीं रोक पाएंगे, बल्कि इसके साथ जोर करना ही इसकी ताकत को बढ़ाता है। इसीलिए जब आप किसी भी चीज से बचना शुरू करते हैं तो आप उस पर बहुत अधिक ध्यान देना शुरू कर देते हैं। ऐसे में बस आपको एक चीज करने की जरूरत है, वो है अपने विचारों को अपने से अलग देखना, यानी इसके साथ कोई अटैचमेंट ना रखना। यदि हम अपने रूटीन लाइफ में देखें
तो हम अपने मन के विचारों को देख नहीं पाते, बल्कि उसमें बस उलझ जाते हैं। लेकिन ध्यान में आप विचारों को आसानी से देख सकते हैं। इसीलिए अपने मन को साक्षी भाव से देखने की प्रैक्टिस करें। ध्यान रहे दोस्तों कि हमें अपने मन का बस विटनेस बनना है, न कि उसके साथ उलझना। कुछ लोगों ने ऐसा भी एक्सपीरियंस किया है कि जब वे ध्यान करना शुरू करते हैं तो उनके मन में और अधिक विचार आने लगते हैं। लेकिन इसके पीछे का कारण यह है कि जब हम ध्यान करना शुरू करते हैं तो हमारे पुराने संस्कार हमारे मन से निकलने लगते हैं। जैसे आप अपने घर को साफ करते हैं तो सारा कचरा बाहर आने लगता है। इसी तरह जब आप ध्यान करना शुरू करते हैं तो आपके मन में जो पुराने ख्याल हैं तो वे बाहर निकलने लगते हैं। आपको अनुभव होता है कि अब और ज्यादा विचार आ रहे हैं, लेकिन आप इसके बारे में न सोचें और केवल अपने उठ रहे विचार का विटनेस बने और अपना ध्यान अभ्यास जारी रखें। धीरे धीरे इसी तरह आपके मन के पुराने संस्कार बाहर निकल जाएंगे। फिर मन अपने आप शांत होने लगेगा और आपके मन में विचार कम आने लगेंगे। और फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आप ध्यान के लंबे अभ्यास से निश्चित रूप से अपने मन को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएंगे। इसको ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।